नमस्कार छात्रों। हमने कल की क्लास में जो है सवालों को करना सीखा था। आज के सवाल जो है हमारे त्रियक गुणा एवं पक्षांतर विधि के सवालों को सीखेंगे। चूंकि यहाँ पर जो है इन सवालों को करना बहुत ही आसान होता है और यह हमारे सभी क्लासों में यह स्टेप बनते हैं। सबसे पहले हमें त्रियक गुणा करना होता है। त्रियक गुणा करने के बाद हमारा अगला स्टेप जो है पक्षांतर विधि होती है, अर्थात पक्षांतर करना होता है। तो देखिए हम इनको कैसे करते हैं। तो हम इन दो सवालों के माध्यम से आज इस चीज को सीखेंगे और यह हमारी बेसिक नंबर 5 की क्लास होगी, जिसमें हम त्रियक गुणा एवं पक्षांतर विधि को सीखेंगे। सबसे पहला हमारा जो सवाल है यहाँ पर 2x/7 बराबर में 8/3 लिखा हुआ है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे त्रियक गुणा करने पर। सबसे पहला हमारा स्टेप जो होता है त्रियक गुणा करने पर, जिस जिस प्रकार से इसका नाम है त्रियक, उसी प्रकार से इसको किया जाता है। जैसे कि देखेंगे जब बराबर का चिन्ह लगा होता है तो सबसे पहले 3 का गुणा हम 2x में करते हैं, अर्थात संख्या का गुणा संख्या में करके हम 3 का 2 में गुणा करेंगे, अर्थात 3 दूनी 6x लिखेंगे। 3 का 2 में गुणा करने पर 3 दूनी 6, लेकिन x साथ में तो x लिखेंगे। बराबर में यहाँ पर हमारा जो स्टेप होगा 7 का 8 में गुणा करेंगे, अर्थात 7 8 56 लिखा जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा, यहाँ पर हम x बराबर लिखते हैं। जो यहाँ पर 6 इसके साथ गुणा में होंगे, अर्थात x के साथ कोई भी संख्या है जो गुणा में होगी उसको हम सबसे पहले उसके बटे में ले जाते हैं, अर्थात हम लिखेंगे 56/6 लिखेंगे। यदि कोई टेबल से या डिवाइड होते हैं तो सबसे पहले हम इनको डिवाइड करेंगे। जैसे कि 2 से काटेंगे इनको तो 2 3 6 लिखेंगे, 2 दूनी 4 लिखेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा तो ये 16 हो जाएंगे, अर्थात 2 8 16 लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा x का मान जो है 28/3 निकलेगा। यदि इसको हम दशमलव में निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, या फिर हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। आप देखेंगे जब आप कंपटीशन एग्जाम या फिर 10वीं 12वीं के सवालों को करेंगे तो आपको x का मान बटे में ही निकालना पड़ेगा, अर्थात हमारा जो है काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, अर्थात हम यहाँ पर इसको आंसर बोल सकते हैं। यदि यह पॉइंट में दिया है तो इसका मान हम पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें दशमलव में भाग देना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। फिर इसके बाद अपन दूसरे सवाल को देखेंगे तो इसमें भी अपन त्रियक गुणा देखेंगे। त्रियक गुणा करते कैसे हैं? त्रियक से मतलब होता है तिरछा गुणा किया जाता है। जैसे दूसरे सवाल में देखेंगे 5 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो इसमें क्या होगा, 5 3 15 लिखे जाएंगे, अर्थात 5 3 15 एक्स होंगे हमारे। यहाँ पर लिखना पड़ता है कि हमने त्रियक गुणा किया है, अर्थात त्रियक गुणा करने के लिए पहले हमें त्रियक गुणा अर्थात 5 का 3 में गुणा करने पर 5 3 15 एक्स लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ का गुणा यहाँ लिख दिया और 9 और 7 का गुणा बराबर के इस साइड लिख दिया, अर्थात 9 7 हम 63 लिखेंगे। तो हमारा जो दूसरा स्टेप होगा 15x बराबर 63, और इसके जस्ट बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा उसमें यहाँ की गुणा वाली जो संख्या है यदि यह गुणा में लिखी हुई है तो यह नीचे जाएगी, अर्थात 63 के बटे हम 15 लिखते हैं। और यदि यह किसी टेबल से डिवाइड होते हैं तो समान टेबल से हम इनको डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है कि सभी में पीछे का अंक विषम है, 2 से डिवाइड नहीं होंगे, अर्थात इसको हम 2 के बाद 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे 3 की टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे, अर्थात 5 15 लिखेंगे, और जब 3 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे अर्थात 3 दूनी 6 लिखेंगे और 3 एकम 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो x बराबर 21/5 होगा। यही हमारा त्रियक गुणा करने पर राइट आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें केवल x का मान जो है निकालना है, और आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं इस विधि से। बस ध्यान रखना ये होता है कि सबसे पहले त्रियक गुणा, उसके बाद वाला स्टेप जो है x की संख्या बराबर वाली संख्या के नीचे लिखी जाएगी और उसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा x y या z जो रूप में भी हम मान लेंगे उसका मान निकलेगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए त्रियक गुणा, और इसके बाद जो दूसरी विधि हम लेकर आए हैं वो है पक्षांतर विधि।
तो पक्षांतर विधि सीखने के लिए चूंकि यहाँ पर जगह कम पड़ती है, इसलिए हम पक्षांतर विधि के अलग से सवाल लिखेंगे। देखते हैं तो पक्षांतर विधि किस सवालों में यूज की जाती है। हमारे हिसाब से आपको यह सवाल समझ में आ गए होंगे। आज अपन पक्षांतर विधि को भी समझेंगे। देखते हैं इसमें सवाल। अब हम इनको मिटा देंगे यहाँ पर, और पहला सवाल जो है पक्षांतर विधि का हम ऐसा लिखेंगे, जैसे हमने लिखा 2x धन 3 और बराबर में हमने लिख दिया 20 धन 3x, अर्थात 3x लिखेंगे, या यहाँ पर हम 5x लिख देंगे और यहाँ पर जो है हम 12x लिख देंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम बराबर की संख्याओं में यहाँ पर जो बराबर लगा है तो संख्याएं एक साइड करेंगे और नंबर एक साइड करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले पक्षांतर करने पर, अर्थात एक सवाल यहाँ पर और लिखेंगे हम, फिर साथ में हम पक्षांतर विधि को सीखेंगे। यहाँ पर जो हम दूसरा सवाल लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है 10x, यहाँ पर लिखा है धन 20, बराबर में हमने यहाँ पर लिखा है 5x और धन यहाँ पर लिखा है हमने 60। ठीक है, दोनों तरफ से हम, इसमें सबसे पहला काम होता है हम x वाली संख्याओं को एक साइड लिखेंगे और संख्या को हम दूसरी साइड लिखेंगे। जैसा कि इस सवाल में लिखेंगे, इस विधि को हम पक्षांतर कहते हैं। पक्षांतर विधि में वास्तव में होता क्या है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ बराबर है तो बराबर को हम ज्यों का त्यों लगाएंगे। यहाँ के जो 12x हैं वो ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे। पक्षांतर विधि में बराबर के इस साइड वाले 5x को जब हम बराबर के इस साइड लिखेंगे, चूंकि इसका आगे वाला जो चिन्ह होता है इसको हम बदल कर लिखते हैं, अर्थात यहाँ पर यदि धन के 5x लिखे हुए हैं, यहाँ पर हम जब ले जाएंगे तो यह यहाँ पर माइनस के 5x हो जाएंगे। और इसी प्रकार से यहाँ के 20 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे और यहाँ के धन 3 है जो ये बराबर के उस साइड जाएंगे तो यहाँ पर ऋण के 3 लिखे जाएंगे। अर्थात जब हम इसको हल करेंगे तो 12x में से 5x घट जाते हैं तो यहाँ पर बचेंगे हमारे 7x, और 7x बराबर यहाँ पर जो बचेंगे 20 में से 3 घटाने पर 17 बचेंगे। जब हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो देखिए हमने ऐसा त्रियक गुणा विधि में भी सीखा था कि x के साथ वाली जो संख्या होती है वो बराबर वाली संख्या के बटे में चली जाती है, अर्थात 17/7 लिखेंगे। और देखिए पक्षांतर विधि में भी हमारा x का जो मान है वह बटे में आया है, अर्थात 17/7। जरूरी नहीं है कि हमारा हर आंसर बटे में आएगा, क्योंकि कोई सवाल जो है वो पूर्णांक में भी आते हैं, कोई दशमलव में भी आते हैं और कोई बटांक में भी आते हैं। तो वह सवाल की कंडीशन पर निर्भर करते हैं कि वो किस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर हम जो अपना दूसरा सवाल है उसमें भी हम पक्षांतर विधि का उपयोग करके लिखते हैं। पक्षांतर विधि देखिए, एक सवाल में तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया है तो अपन सेकंड सवाल को भी समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, हमारा पहला काम है पक्षांतर। पक्षांतर में यहाँ वाले 10x को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, बराबर के उस साइड वाले 5x को जब हम यहाँ पर लाएंगे तो ये माइनस के 5x लिखे जाएंगे। बीच वाला बराबर जो है ज्यों का त्यों लिखा जाता है, और यहाँ के 60 को चूंकि हमें कहीं नहीं ले जाना, अर्थात यहाँ के 60 को सबसे पहले लिख देंगे। फिर यहाँ के जो 20 है हम उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस के 20 हो जाएंगे। अब इसके बाद जब इनको हल करेंगे तो 10x में से 5x घटाकर अर्थात 5x लिखेंगे, बराबर में 60 में से 20 घटाकर हम 40 लिखेंगे, और यहाँ पर x बराबर जो है यहाँ की संख्या हमेशा बराबर वाली संख्या के नीचे अर्थात 40/5 लिखे जाएंगे। यदि यह किसी टेबल से डिवाइड होते हैं तो इनको सरल करके लिखते हैं, जैसा कि 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, अर्थात यहाँ पर x बराबर 8 आएगा। देखिए हमने अभी बताया था कि जरूरी नहीं है कि x का मान हर जगह बटे में आएगा, अर्थात भिन्न के रूप में। यह सवाल पर निर्भर करता है कि कहाँ भिन्न पर आएगा, कहाँ पूर्ण संख्या के रूप में आएगा। देखिए अपन को क्या है, सिर्फ विधि सीखना है, ना कि इनके आंसर को। तो आंसर जो है यहाँ पर हमारा 8 होगा। देखिए हमने कितनी सरल तरीके से पक्षांतर विधि को सीखा है। अब हमारी जो 6वीं क्लास होगी वह रिवीजन क्लास होगी। ठीक, धन्यवाद।